नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इन प्रत्याशियों को सूची को अगर देखें तो दोनों तरफ से ही पीडीए का दांव चला गया। जहां समाजवादी पार्टी पीडीए का दांव चलते हुए लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी थी, इसलिए उसने पीडीए का ही दांव चला, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से साबित किया कि यादव मतलब उनका केवल मुलायम सिंह यादव का परिवार, जिसे कि यादव व्यक्ति को टिकट दिया गया है 9 विधानसभा क्षेत्रों में से। उनमें है करहल से तेज प्रताप यादव का, और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने केवल 5 यादवों का टिकट दिया था, और वो सभी मुलायम के फैमिली से थे। ऐसे में एक सवाल उत्पन्न होता है समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्या वो यादव जाति के लिए अन्य परिवार से बाहर निकल करके नहीं सोच पाती? जहां तक समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है 9 में से 4 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, रिझाने का प्रयास किया। तीन सीट पर पिछड़े जाति के होंगे तो 2 सीट पर दलित उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद से सिंहराज जाटव को चुनाव मैदान में उतार करके लोकसभा का चुनाव वाला फार्मूला को चला है। गाजियाबाद एक सामान्य सीट है, लेकिन यहां से शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार को देकर के जो लोकसभा चुनाव में उसको मेरठ और फैजाबाद में जो सफलता मिली उसको दोहराना चाहती है। दरअसल फैजाबाद के मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद शेड्यूल कास्ट से थे और उनको फैजाबाद के सामान्य सीट पर चुनाव मैदान में उतारा गया, और वो सीट जीत गए। और ये इसलिए और महत्वपूर्ण बना क्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही अयोध्या है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, जिसको लेकर के राजनीतिक कटाक्ष भी भाजपा के ऊपर हुआ। इस विधानसभा के चुनाव जो सत्ता के बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। और 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक की धारा है वो इसी उपचुनाव से सेट होने है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से अपने पीडीए फार्मूले पर कायम रही है। तो दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे करके सभी हिंदू जातियों को एक करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहते हुए कि बटोगे तो कटोगे के माध्यम से पूरे हिंदू जाति को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 5 सीट से ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं, और ओबीसी उम्मीदवार उन जातियों से लिया गया है जो अब तक के वंचित रहे। हरियाणा में यही फार्मूला भारतीय जनता पार्टी अपना चुकी है। डोमिनेट जाट को साइड किया और अन्य जातियों को साथ लिया। तो दलितों की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में यह प्रयोग कर चुकी है कि जाटव को छोड़ करके बाकी जो वंचित दलित थे उनको अपने साथ लिया।
और जिस प्रकार से हरियाणा में चुनावी सफलता मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के हरियाणा के नेतृत्व ने भी और राज्य के नेतृत्व ने भी ओबीसी की ओर से अपने खजाने का मुंह भी खोल दिया था। दलितों को शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण था उसमें भी डिवाइड किया गया हरियाणा में, और केशव प्रसाद मौर्य ने भी उसको समर्थन कर इस बात का संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में उसको उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर पीडीएफ फार्मूला को अपनाते दिखाई, जहां पर कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पाल, बिंद, निषाद जैसे जो ओबीसी जातियां थी उसको प्रमुखता दी और उनको टिकट दिया। तो वहीं पर तीन अग्रणी जातियों से भी 3 उम्मीदवारों को सामने लाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का भी पिछड़ा दलित और आगरा का जो पीडीए है उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधे हो रहे इस मुकाबले में कौन कितनी सीटें जीत पाता है। यद्यपि दोनों के एक दूसरे के घर में सेंध लगाना उतना ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी 2027 के लिए यह एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करेगा। उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा उपचुनाव का संदेश राष्ट्रीय राजनीति को भी रूपरेखा तय करेगी, और इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, और इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को भी एक एक विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी सौंप रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।